So here we continue our chapter number 4, the invention of the wheel. The invention of the wheel is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of mankind. तो ये जो wheel का जो invention है वो बहुत ही important है हमारे लिए. Think of the various ways in which we can use the wheel in our day to day life. तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में व्हील्स कितने इम्पोर्टेंट है. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप व्हील्स का यूज़ करते हो. आप लोग गाड़ी, बाइक, एक्टिवा वगैरह चीज़ें लेकर जाते हो तो उसके अंदर भी क्या यूज़ होता है, तो व्हील्स. The invention of the wheel made transport faster and easier for man. आप लोगों को पता ही है कि जो wheels है वो हमारा transport easy करते हैं और fast करते हैं. And also brought about a major change in his way of life. और हमारी लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत ही बड़ा चेंज लाया है. Imagine what other revolutionary changes were possible in man's life because of the invention of wheel. तो आप लोगों को सोचना है कि ऐसा और कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे मैंस लाइफ के अंदर व्हील्स की वजह से कोई चेंजेस आ सके. नाउ नेक्स्ट, दैट इज कैटल rearing. The hunter-gatherer primitive man must have started rearing and domesticating animals by the middle stone age. बाद में ये जो hunter gatherers थे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिक मतलब कि पालतू करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया. कौन से एज में, तो मिडल स्टोन एज में. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मैन यूज्ड एनिमल्स फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दिस इज द एविडेंस फ्रॉम द केव पेंटिंग्स. और आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में बाइक, एक्टिवा, साइकिल वगैरह कुछ था नहीं, तो अगर किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो फिर बुलेट कार्ट का यूज़ करेगा या तो फिर हॉर्स कार्ट का. तो उसी तरह से एनिमल्स और व्हील्स का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और उसका एविडेंस है केव्स, यानी कि जो गुफाएं होती है उसके अंदर की गई पेंटिंग्स. नाउ नेक्स्ट, द caveman. We have seen that the tools made from the stone were very useful for human life. आप लोगों को पता है कि जो टूल्स स्टोन यानी पत्थर से बनाए गए थे वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल थे. As a result, man discovered places where he could get good stones. और इन जो मैन थे, पुराने मैन, उन्होंने ऐसी बहुत सारी जगह डिस्कवर की है जहाँ से उन लोगों को बहुत ही अच्छे पत्थर मिले. He preferred to live in a places where he felt safe and could live there for a long time to make tools. और वो मैन था, वो ऐसी जगह पर रहता था जहाँ से उसे बहुत ही अच्छे से वहाँ पर उसे सेफ लगे और वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए वो टूल्स बना सके. Those places were known as the workshops और factory sites of primitive man. और उस जगह को हम लोग वर्कशॉप या फैक्ट्री साइट्स बोल सकते हैं. Archaeologists have found big pieces of stones and also some unfinished tools from their sites. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों को वहाँ से बहुत ही बड़े बड़े पीसेस मिले हैं स्टोन के जो फिनिश नहीं हुए थे टूल्स बनाने के लिए. Such sites और वर्कशॉप were mostly found in the banks of river and caves. और ऐसी ही जो भी वर्कशॉप है वो कहाँ मिलती है, तो बैंक्स ऑफ रिवर यानी कि किसी भी नदी के किनारे और गुफा के अंदर. पेंटिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एक्सिक्यूटेड इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. तो ये जो केव्स है उसके अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो केव्स है उसके अंदर पेंटिंग्स फाइंड किए गए जो वॉल के ऊपर पेंट किए गए थे. नाउ नेक्स्ट, भीमकेदा इन मध्य प्रदेश. देयर इज सफिशिएंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली मैन लिविंग इन केव्स. वहाँ पर एक अच्छा सा एविडेंस है, प्रूफ है जिससे पता चलता है कि वहाँ पर अर्ली मैन लिव करते थे. One such cave has been found in भीमकेदा near the नर्मदा रिवर in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा रिवर है वहाँ पर भीमकेदा गांव के अंदर पाया गया है एक केव. Similar cave have also been found in the Vindhya mountains and the mountain regions of South India. और ऐसे ही caves
विंध्या माउंटेन्स के अंदर, और जो साउथ इंडिया के माउंटेन्स है वहाँ पर पाए गए हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर नीचे देखो, हियर इज एन पिक्चर ऑफ अ केव। ये और ये जो मैप है जिसके अंदर बताया गया है, मैप ऑफ अ स्टोन एज साइट्स इन इंडिया, जो स्टोन एज थे उसकी कुछ साइट्स दिखाई गई है इसके अंदर, जो आपको सिर्फ याद रखना है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, changing climate. It is believed that there were major changes in the climate condition of the earth around 12,000 years ago. आप लोगों को पता है कि ये जो क्लाइमेट है, जो हमारा वेदर है, वो चेंज होता रहता है, और 12,000 साल पहले का वेदर और अभी का वेदर के अंदर बहुत ही चेंज है। क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फ्लोरा, प्लांट्स लाइफ एंड फ्यूना, एनिमल लाइफ। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो एनिमल्स की लाइफ और प्लांट की लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज लाता है। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल्स इंक्रीज्ड इन द प्लेन्स। ये जो ग्रास ईटिंग यानी कि जो घास खाने वाले और मीट खाने वाले एनिमल्स है, वो सारे प्लेन्स के अंदर ज़्यादातर रहने लगे। Thus man learned to tame and domesticate animals for his use। और उसी के बाद इंसान ने सीखा है कि कैसे एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है, उसे पालतू बनाकर खुद के यूज़ के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। Man found naturally occurring crops of wheat and barley in the plains of India। और मैन ने बाद में क्या फाउंड किया, नेचुरली जो व्हीट थे, जो गेहूँ थे, वो उगते थे, जिसको उन्होंने बाद में खेतों के अंदर ग्रो करना शुरू किया। ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज़। और आप लोगों को पता है कि व्हीट है वो आज हम लोग घर में खाते हैं, जो गेहूँ होते हैं वो जिसको हम लोग खेत के अंदर उगाते हैं, वो बहुत ही पहले, बहुत ही पुरानी चीज़ है कि जब भी वो जो व्हीट थे वो अपने आप उगते थे, और बाद में धीरे धीरे मैन ने ये सीखा कि उस व्हीट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सकता है और उसे स्टोर किया जा सकता है। फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर टू एनकरेज देम टू लिव अ सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। और बाद में फार्मिंग की शुरुआत हुई, जिससे इंसान अच्छे से सेटल होने लगे। थस मैन बिकम सोशल एंड डेवलप्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। बाद में जो मैन थे पुराने, उन लोगों ने अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप की एक दूसरे से बात करने के लिए। द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन। वी डू नॉट नो एक्सट्रीमली वॉट रोल मैन एंड वुमेन प्लेड एट दैट टाइम। अब हम लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैन और वुमेन उस टाइम पे क्या रोल प्ले करते थे। डिड मैन एंड वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग। क्या मैन एंड वुमेन दोनों हंटिंग करने के लिए जाते थे। डिड मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन्स। क्या ऐसा था कि जो मैन है वो फूड बनाता था और इनफैक्ट वेपन्स भी बनाता था। डिड वुमेन पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। क्या वुमेन ने पेंट किए थे जो सारे वॉल्स थे केव्स के वो। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। ये पॉसिबल है कि मैन और वुमेन दोनों एक साथ काम करते थे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम जॉब्स वर डन ओनली बाय वुमेन। डिफरेंट ट्रेडिशंस वुड be being followed in different parts of India with rigid to this। ऐसी बहुत सारी जॉब्स है जो सिर्फ वुमन ही कर सकती थी, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ वुमन करती थी। और डिफरेंट ट्रेडिशंस, आपने देखा होगा कि सभी जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन होते, अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, तो वो तो सब कुछ मैन से ज़्यादा वुमेन को पता चलता है, इसलिए उन्होंने किए होंगे। Thus, we can say that the man's knowledge and awareness about life increased, which led to further socialization। और इससे हमें पता चलता है कि जो मैंस का जो नॉलेज था और उसका जो अवेयरनेस था, जिसकी वजह से आज सोशलाइजेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और यही उन लोगों का फर्स्ट स्टेप था जिससे वो मैन कहलाए। वी गेट डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रॉम द एक्सकेवेशन कैरिड आउट इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ गुजरात। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी डिटेल में एक्सकेवेशन के वक्त मिली थी, जो सेंट्रल एंड नॉर्थ गुजरात के अंदर है।
The remains of human and animal skeleton have been found in the Langhanj and Akhanj villages in Sabarmati region and Arampur of the Mahi river region. और ये जो सारे विलेजेस और जो रीजन है वहाँ से ह्यूमन के और एनिमल के स्केलेटन्स पाए गए. Early historical age. By the middle of the 4th century BC, people started living in कच्चा मीन्स की अनब्रेक्ड ब्रिक हाउसेस. और 4th century BC के अंदर से पीपल ने कच्चा हाउस बनाना शुरू कर दिया था. People tamed animals like sheep and goat and made clay pots on the potter's wheel which they painted using natural colors. बाद में ये जो शीप और गोट जैसे एनिमल्स थे उनको पालते थे, उनको ट्रिम करते थे और क्ले पॉट्स बनाते थे पॉटर के व्हील के ऊपर और उसके ऊपर नेचुरल कलर से पेंटिंग करते थे. दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज. उन लोगों ने ये भी सीखा था कि पॉट्स मेटल से कैसे बना जाते हैं और कौन से मेटल, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज. दिस सिविलाइजेशन लेटर बिकेम टू बी नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन. और इसी सिविलाइजेशन को बाद में हरप्पन सिविलाइजेशन बोला गया. Gradually, man started living a civilized life and moved further towards modernization. और मैन ने सिविलाइज्ड लाइफ जी, उसके बाद वो मॉडर्न लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ते रहे. His intelligence level become enhanced and he developed multiple skills. और उसकी जो इंटेलिजेंट लेवल थी वो भी बढ़ने लगी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छी स्किल डेवलप की. His activities also changed and learned other crafts like pottery and weaving. He developed the skill of hunting and trimming specific animals. और उन्होंने बुद्धि की मदद से, उनकी स्किल्स की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को मिली जैसे क्राफ्ट्स, पॉटरी के ऊपर, बाद में वीविंग यानी कि कपड़े बनाना, देन हंटिंग एंड ट्रिमिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को हंट करना यानी कि मारना और उस एनिमल्स को ट्रिम करना जिसकी वजह से कपड़ा बने. फॉर एग्जांपल शीप, जिसको ट्रिम करने के बाद उसके अंदर से जो वुल निकलता है उससे वुलन क्लोथ्स बनते हैं. Man learned to use language and also started representing in the form of some written symbols and signs. बाद में मैन ने लैंग्वेज लर्न की, लैंग्वेज बोलना सीखा जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, बातें कर सके और उनको कुछ सिम्बॉल्स एंड साइंस के अंदर लिखना सीखा. बाय नाउ ही हैज़ perfected the art of showing and repairing crops and could proceed surplus crops. Think what would be the next step in human development of mankind. तो उसके बाद उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है और हम लोग भी वही चीज़ आज यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 4.